हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं आर लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, जो लाभ हानि है उसका पार्ट 3। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 4 के बारे में। कल लास्ट में हमने प्रश्न किए थे, कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है, जैसे कुछ पेन खरीद लिए। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से था कि 36 पेन का जो हमारे पास में खरीदे जाते हैं और उनका क्रय मूल्य जो है 30 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार के हमने प्रश्न किए थे। अब देखिए आज का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। लिखा है 144 पेन बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाती है। प्रश्न सुनिएगा मित्रों, प्रश्न क्या है कि 44 पेन बेचे जाते हैं, यानी ये सेल किए जाते हैं, तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के जितनी हानि होती है। अब हानि का परसेंटेज क्या होता है, या हानि का फॉर्मूला क्या होता है? पहला काम, हानि तब होगी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। ज़्यादा रुपए में वस्तु खरीदी जाएगी और कम रुपए में जब वस्तु बेची जाएगी तब हमारे पास हानि होगी। ठीक है, अब हानि कितनी होती है? 6 पेन की। 6 पेन का विक्रय मूल्य तो मैं लिख देता हूँ 6 गुणा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाए थे 44, बेचे थे हमारे पास में 44, यानी जब 144 पेन ला करके 144 पेन बेचे तो उन्होंने देखा कि 6 पेन जितने मूल्य में बेचे जाते हैं उतने मूल्य का उनको नुकसान हो गया, उतने मूल्य की उनको हानि हो गई। प्रश्न सुनिए, अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तब ये 144 यहाँ माइनस के, हम इसको इधर लेके आ जाता हूँ। 144 जैसे ही इधर आ जाएंगे तो 144 और 6 150 हो जाएंगे। 150 और यहाँ मेरे पास में विक्रय मूल्य लिखा हुआ है बराबर 144 गुणा क्रय मूल्य। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, 144 इधर आ जाएगा। ऊपर मेरे पास में 150 है, नीचे मेरे पास में 144 आ चुका है। दोनों की दोनों जो मेरे पास वैल्यू है, अब इन दोनों वैल्यू का क्या करेंगे? अगर यह वैल्यू आपको छोटी होती हुई लग रही है तब इसको छोटा कर देंगे। जैसे मैं इसमें 2 का भाग लगा देता हूँ, इसमें इसका आधा होता है 75 और इसका आधा हो जाएगा 72, 72, 75। यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदा जाता है तथा 72 रुपये में बेचा जाता है तो इतना चीज़ हम समझते हैं कि उसको लाभ होता है या हानि होती है। वो 75 रुपये में वस्तु लेके आ रहा है, 72 रुपये में बेच रहा है, तब उसको हानि होगी। क्या होगी? उसको हानि होगी। अब हमें पूछे हानि का प्रतिशत। अब केवल हानि पूछे तो 75 में खरीदने वाले को 3 रुपये की हानि हो रही है, क्योंकि 3 पे बेच रहा है। यह हानि का प्रतिशत पूछा, 3 रुपये की हानि होती है यदि क्रय मूल्य कितना हो? 75 रुपये। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, इतना काम हो गया। अब हम काम कर देते हैं कि इसमें 25 का भाग लगा देते हैं 3 बार, इसमें 25 का भाग 4 बार, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास ऑल ओवर जो आया वो आ गया 4% की हानि होती है। ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा हमें कि 4% हानि 4% लाभ, और ऐसा नहीं करना है कि स्पीड में हम 4% लाभ वाले को टिक कर दें, क्योंकि कराई क्वेश्चन पर पानी नहीं फेरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब एक क्वेश्चन आपके लिए लिख के दे रहा हूं मैं कि 40 पेन को बेचने पर 40 पेन को बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, अब की बार बोला है 40 पेन को बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के जितनी हानि होती है के बराबर हानि होती है। अब आपको बताना है कितने प्रतिशत हानि हुई है, कितने और कितनी नहीं हुई है।
और ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइएगा थोड़ा सा। कंपटीशन में वही कैंडिडेट आगे जाता है जिसकी स्पीड अच्छी हो। स्पीड आपकी बहुत सुपर होनी चाहिए। सुरेंद्र 25%। ओके, एक और है भाई साहब, क्या महिंद्रा वगैरह कुछ नाम लिख रखा है, उन्होंने लिखा है 22 सही, 1/2 नहीं, 22 वाला तो नहीं आंसर, 20 वाला भी नहीं है, 25% राइट है। जैसे 40 पेन का बेचने पर हानि होती है, तो हानि का वही फॉर्मूला, हानि कितनी होती है, हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो उतना ही होगा जितना खरीदा जा रहा है, तो 40 का क्रय मूल्य, 40 का विक्रय मूल्य। लॉस हानि जो होती है वो 10 पेन के, 10 पेन के, वो भी किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, अब देखो ये 40 मेरे पास है, ये 10 ये मेरे पास है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 40 क्रय मूल्य माइनस 10 क्रय मूल्य। ये 40 वाले इधर आ जाएंगे मेरे पास में, प्लस के हो जाएंगे, इधर बचेगा 30 गुणा क्रय मूल्य, इधर है मेरे पास में 40 गुणा विक्रय मूल्य। 0 से 0 कट गया और अब आया मेरे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:3। यदि किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा जाता है तो उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा, 3 रुपए में। 4 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में उसको बेच दिया जाता है, यानी उसको नुकसान हो रहा है, उसको हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है, देखिए 4 के 3 यानी 1 रुपए की हानि होती। खरीदा कितने में था, क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा कितना 100, इसका भाग इसमें कितनी बार जाता है, 25 बार। तो हमारे पास में 25% हानि आंसर आया। जितनों ने भी आंसर दिया था 25%, सबका आंसर राइट है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक आपके लिए और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसका आंसर बताइएगा। उसका आंसर देखते हैं क्या बताते हैं आप। दस 10% लाभ, 20% लाभ, 20% लाभ, 20% लाभ, सबका आंसर सेम आ रहा है, 20 20 20 20 राइट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है कि 50 पेन को बेचने पर 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब की बार क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, और लाभ का फॉर्मूला यह है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बोला बेचा जाता है 50 पेन, ठीक है, ये 50 पेन, तो इतने भी तो खरीदे ही होंगे। ओके, कितना लाभ होता है वो प्रश्न में स्पेशल हमारे पास में दिया हुआ है। लाभ जो है वो 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है, 10 पेन के क्रय मूल्य के बराबर होता है। यहाँ क्रय मूल्य आएगा या विक्रय मूल्य आएगा, प्रश्न को अच्छी प्रकार से देख लेना है, क्योंकि अगर यहाँ दिक्कत हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्रय कराए पर पानी घूम जाएगा। तो देखो ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, इसको घुमा के इधर पटक देते हैं। ये 50 इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, 10 और 50 60 हो जाएंगे, 60 गुणा क्रय मूल्य और 50 गुणा विक्रय मूल्य। 0 से 0 फुर हो गया, यहाँ मेरे पास बचा क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, 5/6। 5 रुपए में वस्तु खरीदी जाती है, 6 रुपए में वस्तु बेच दी जाती है, तो उसको जो लाभ होगा उसको क्या होगा, लाभ। और हमें पूछा है कि आप प्रतिशत लाभ बताइए, तो यहाँ श्रीमान जी 1 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का, 1 रुपए का। लाभ बटा क्रय मूल्य यहाँ पर 5 रुपए है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए हो तो इसका भाग इसमें 20 बार जाएगा, तो यहाँ आया आंसर 20% लाभ। कितने प्रतिशत, 20%
लाभ। ओके, जितनों ने भी इसका आंसर दिया था लगभग सबका इसका आंसर राइट था, सबका आंसर राइट था। चलिए, ये जो भी क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का जो है वो आपको एक होमवर्क के लिए देते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, होमवर्क की बात हो रही है, ठीक है, होमवर्क, या फिर आप इसका आंसर अभी जो है कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है 60 पेन को बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है। 60 पेन को बेचने पर 20 पेन के विक्रय मूल्य जितना लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। यह है आपका होमवर्क, ये आपका काम है। ओके, अब देखिए, अब हम नए प्रकार के प्रश्न की बात करते हैं। अब एक नया प्रकार, नया टाइप लेके आते हैं। अब जो प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आप अक्सर देखते हैं, जैसे लाभ हानि का नाम आता है ये प्रश्न आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे प्रश्न सुन, देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि राहुल ने जो है 2 साइकिलें खरीदी और दोनों का जो कुल क्रय मूल्य है वो हमारे पास में दिया गया है। कुल क्रय मूल्य 1500 रुपये है। एक साइकिल को 20% के लाभ पे बेचा जाता है, एक को हानि पे बेचा जाता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस समान है, ये भी दे दिया कि दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो हमारे पास समान है, तो पूछा कि दोनों साइकिलें जो है वो अलग अलग कितने कितने रुपए में खरीदी थी। दोनों का हमें क्रय मूल्य बताना, एक्चुअल में जो कॉस्ट प्राइस वो बतानी है। प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखिए, एक प्रश्न मैं बताता हूँ, आप लिखना थोड़ा रुके। मैं मान लेता हूँ 2 साइकिल है, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल। पहली साइकिल जो है वो कुछ रुपए में खरीदी गई थी, उसको माना मैंने ए में। दूसरा जो है उसको बी में। आप कुछ भी मान सकते हैं। कई ऐसा है मित्र, उनको एक्स वाई से डर लगता है, तो मैंने ए और बी मान लिया। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। यहाँ सीधा लिख सकते हो पहली साइकिल, दूसरी साइकिल। पहली साइकिल में हमें दिया गया है कि उसको 20% हानि पर बेची जाती है। उसको 20% हानि पर बेचा जाता है, तब उसके लिए बताओ कितने में बेचा। उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 20 हानि, 100 में खरीदी, 20 की हानि हो गई तो बेची 80 में, तो ये उसका 80%। ये दूसरी साइकिल है, इसको 20% प्रॉफिट में बेचा, तो ये रहा इसका प्रॉफिट। और प्रश्न में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, दोनों का विक्रय मूल्य जो है वो समान है, बराबर है, इक्वल है। अब हमें बताना है कि देखो 100 से तो 100 फुर हो गए, 1 0 से 1 0 गया। अब मैं कह सकता हूँ ए इधर आएगा तो नीचे बी बराबर उधर 12 बटे ये नीचे जाएगा 8। 4 का भाग लगा देते हैं दोनों में, तो आ गया मेरे पास 3:2। क्या आ गया? 3:2। जो प्रश्न है, प्रश्न सुनते ही अक्सर क्या होता है, दिक्कत ये हो जाती है, ए और बी है, ए को हमारे पास 20% की हानि होती है, बी को 20% का लाभ होता है। यानी मैं कह देता हूँ ये 80 रुपये में इसकी सेलिंग प्राइस है और इसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपये है। तो अक्सर क्या करते, गलती यहाँ कर देते हैं स्पीड में करते समय विद्यार्थी कि एक ए जो है, ए का तो ये लिख देते हैं कि ए का तो हमारे पास में 80 है, बी का 120 है, 2/3। परंतु ये गलत हो जाता है क्योंकि हमने पूरा देखा है कि कैसे आता है। आना चाहिए 3/2 और आप तुक्का लगा के काम कर रहे हो, उल्टा आ रहा है, और उल्टे आंसर के उल्टे ही मार्क्स मिलेंगे, तो बाद में पोस्टिंग कहाँ से मिलेगी, है ना। ध्यान रखें, इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। ए और बी का रेशो हमारे पास आ चुका है। अगर पूछे पहली साइकिल जो है,
अगर पहली साइकिल उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 3 रुपए है, कितने में से? 3 + 2 5 में से। देखो अभी ये मैंने बट्टे में 5 क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रश्न में स्पष्ट तौर से बताया कि जो कुल क्रय मूल्य है, टोटल क्रय मूल्य जो है वो आपके पास 1500 रुपए है। तो टोटल अनुपात कितना है? 3 + 2 5। मुझे 3 की वैल्यू ज्ञात करनी है, 5 जो है इन दोनों का योगफल है और इसकी वैल्यू दी गई है। या फिर आप ऐसे लिखो, दूसरा मान आप ऐसे लिख सकते हो, प्रश्न में दिया हुआ है कि टोटल 1500 है, हमारे अनुसार टोटल 3 + 2 5 है और किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो। जो प्रश्न में दिया गया वह मान बट्टे में ऐसा मान जो हमारे अकॉर्डिंग आता है और वो जिसका मान हमें ज्ञात करना है। अभी हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, वो सारे इसी मेथड पे पढ़ा है कि इनका एक जोड़ा बनाओ। क्या बनाओ? एक जोड़ा। जैसे ही जोड़ा बन गया, दिया गया मान हमारे अनुसार मान और जो मान पूछा गया है ये वाला, इसका भाग इसमें 300, 300 का 3 गुना 900 रुपये पहली साइकिल के लगते हैं। तो दूसरी साइकिल जो है उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखो ये तो सेम ही आएगा, इसको तो मैं डायरेक्ट 300 लिख देता हूँ, उसकी जगह आएगा 2, ये आ जाएगा 600 रुपये। एक साइकिल 900 रुपये में खरीदी, दूसरी साइकिल 600 रुपये में खरीदी, टोटल मिला करके 1500 रुपये आ गए। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ये कैसा लगा? अगर क्वेश्चन में दिक्कत हो फ्रेंड्स तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं लाइव क्लास खत्म होने के बाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आप इसका दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, कंपल्सरी नहीं यही मेथड हो। किसी मित्र को चाहिए तो मैं एक देखिए दूसरा मेथड बता देता हूँ। मुझे बोला है कि दोनों का पहले बता देता हूँ कि आपको मेथड यही काम में लेना, दूसरे वाला मत लेना, बहुत उलझ जाओगे। एक वस्तु, ये दूसरी, एक साइकिल और दूसरी साइकिल, दोनों साइकिल एक में मान लेता हूँ x रुपए में खरीदी जाती है और टोटल दोनों का 1500 रुपये है, तो दूसरी का मूल्य हो जाएगा 1500 - x। पहली वाली साइकिल का विक्रय मूल्य ये हो जाएगा x का, ये बराबर है 1500 - x के 120% के बराबर। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, इसमें 4 का भाग 3 बार जाता है, इसमें 2 बार जाता है। 2 गुणा x 2x हो जाएंगे, 15 गुणा 3 ये हो गया 4500 माइनस का 3x, ये 3x हो गए। वो 3x इधर लेके आ जाता हूँ, 3 और 2 मेरे पास 5 हो जाएंगे। 5x बराबर 4500, x उधर जाएगा तो 4500 में 5 का भाग देंगे, 900 रुपये आएगा। पहला मूल्य 900 रुपये आ गया, तो दूसरा मूल्य हमारे पास 1500 - 900 यानी 600 रुपये आ जाएगा। दोनों में से दोनों तरीके सेम आंसर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो अभी हमने लिखा ये समझाने के लिए 2-4 लाइनें ज़्यादा लिखी थी। इसमें आप डायरेक्ट ऐसा कुछ लिख सकते थे जिसमें A और B दिखाई दिया तो लिखो A और B। A के नीचे तो क्या लिखना है? B वाला भाग। A जो है, A का भाग कौन सा है? ये वाला लिखेंगे हमारे पास। देखिए मैंने कौन सा लिखा था, ये वाला लिखो। B के लिए दूसरे वाला लिखो। 40 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 3:2 सीधा। यानी ये सारा कुछ खा करके यहाँ आ गए। ठीक है, ये प्रश्न जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, किसी को x वाला लगे तो वो दूसरे वाला ले लेना, पर मैं यही कहता हूँ कि आपको ये पहले वाला तरीका जो है वो बहुत ही सहायता प्रदान करेगा क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। अब देखिए इसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और, क्योंकि ये तो इसका पहला प्रश्न है। इसका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक दुकानदार ने एक टीवी और एक एसी टोटल 4600 रुपये में खरीदे। क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पे बोला है एक टीवी खरीदी, एक एसी खरीदा, दोनों जो है वो 4600 रुपये में खरीदे। टीवी के ऊपर 10% लाभ हुआ, एसी के ऊपर 20% लाभ हुआ और दोनों का सेलिंग प्राइस समान है, तो हमें बताना है कि एसी को कितने रुपए में खरीदा गया था। तो क्या क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है हमारे पास में जो कुल है वो क्रय मूल्य, वो है 4600 रुपये।
सॉरी 46,000 रुपये है ना, 40 + 6 यानी 46। एक तो टीवी खरीदा, टीवी को कितने में खरीदा था, टीवी के लिए 10% लाभ कमाया, तो टीवी का 110% ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। एसी को 20% लाभ के ऊपर बेचा, तो ये इसका 20%। इनका दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। तो हमने देखिए 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, तो यहाँ टीवी जो है तथा जो एसी है उन दोनों का अनुपात आ गया 12 और 11। टीवी का और जो एसी है उन दोनों का अनुपात आ गया 12 और 11। अब मेरे पास टोटल दिया हुआ है दोनों का 46, ये इसका क्रय मूल्य, ये इसका क्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, देखो मुझे क्या पूछा, एसी का। प्रश्न के अकॉर्डिंग मेरे पास में 46,000 दिया हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों को जोड़ो, 12 और 11 मिलकर के 23 हो गए। पूछा किसका मान है, एसी का पूछा है, तो यहाँ एसी लिख दो। अगर यहाँ टीवी लिखता तो टीवी के 12 लिख देते, इसका भाग इसमें दे देता हूँ 2 भाग, ये मतलब 2000 हो गया। 2000 को 11 से गुणा करोगे, 11 × 2 22,000 रुपये में वह जो टीवी है वो खरीदा गया था। कितने रुपए में, 22,000 में। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो देखिएगा, एक साइड में टीवी है, एक साइड में एसी है। पहली वाली टीवी पर 10% का प्रॉफिट होता है। 100 रुपये में वस्तु खरीदी जाती है और 10 उसके ऊपर लाभ कमाया जाता है, तो वह 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ये किसकी बात हो रही है, टीवी की। दूसरी साइड में एसी की बात हो रही है और ये 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो इसलिए इसको 120 में बेचना होगा। बोला इन दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों को बराबर भाव में बेचा गया, तो यहाँ से मेरे पास अनुपात आ गया, यहाँ से मेरे पास अनुपात आ गया। मैं इधर टीवी को ऊपर रख रहा हूँ, तो मेरी इच्छाओं में जिसको ऊपर रखूँ, टीवी ऊपर रखेंगे तो 12-11 आ जाएगा, और अगर आप एसी को ऊपर रख देते हो तो 11-12 आ जाएगा। उत्तर में कौन सा परिवर्तन है, योग हमारे पास 23 है। देखो मुझे पूछा किसका मान था, देखो ये तो मुझे दिया हुआ है, ये मैंने निकाल लिया, ये पूछा है, उत्तर वही आएंगे चाहे कैसे भी काम करो। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। रमेश कुमार ने कमेंट किया है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें एक चेंज है, वो देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनने वाला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर आप 100 ट्रिक से भी इसको करते हैं ना, 100 ट्रिक में तो 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला इसको। एक गाय व एक घोड़े में से प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि गाय को 10% लाभ पर, घोड़े को 10% हानि पर बेचा गया, तो टोटल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। एक गाय है, एक घोड़ा है, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। ये जो बेचे जाने की बात हो रही है, इनके सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, वो भी ईच की। प्रत्येक का सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास में 12,000 रुपये। 12,000 रुपये में गाय को बेचा, 12,000 में घोड़े को बेचा, ठीक है। अब ये बोला कि जो गाय है, उस गाय के ऊपर उसने 20% के अकॉर्डिंग उसने प्रॉफिट कमा लिया। मैं मान लेता हूँ वो 100 रुपये में खरीदी होगी, तो अब वह उसको कुल मिलाकर के 120 में बेच देता है, ठीक है। अब जो घोड़ा है, उस घोड़े का भी क्या कर देता है, घोड़े के लिए, उस घोड़े को भी वो 20% के प्रॉफिट पर बेच देता है। कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेच देता है, 20% के प्रॉफिट पे बेच देता है। और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो सुनिए। वो ये कहता है कि दोनों को समान जो है, एक को 20%,
एक को 20%, दोनों के लिए हमारे पास परसेंटेज वैल्यू समान है। पूरे लेन देन में उसको कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ ये बताना है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो एक बात बताओ, मैं इस चीज़ को छोड़ करके एक चीज़ आपको बताता हूँ। पहले वीडियो में हम चलते हैं। पहले वीडियो में मैंने ये बताया था, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। देखो इसको यहीं रख देते हैं, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, विक्रय मूल्य हमारे पास दिया है। देखो उस वस्तु को 60 रुपये में मैं मान लेता हूँ, उसका विक्रय मूल्य होगा, उसका विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। और आपको कुछ दे दिया जैसे लाभ होता है आपको 10 रुपये का, तो उसका क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य है इसमें से इसको घटाओ, आपके पास 50 रुपये बचेंगे। ठीक है, ये तो बचेंगे, परंतु अगर आपको प्रतिशत लाभ पूछ लिया तो तब हम लिखते थे कि विक्रय मूल्य ये रहा। इस प्रश्न के अनुसार, हमारे अनुसार कितना है 120 गुणा 100, इसका भाग इसमें दे देते हैं। देखिए 120, यहाँ 2 जीरो बचेंगे केवल, यानी 100 बचेगा। 100 गुणा 100 10,000 रुपये। सुनिएगा क्या कह रहा हूँ। विक्रय मूल्य था 12,000 रुपये, मैंने क्रय मूल्य निकाला गाय का, तो गाय को 10,000 रुपये में उसने खरीदा था। अब इसी प्रकार से मैं घोड़े की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, घोड़े की। तब हमारे पास में देखो 12,000 रुपये में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था, 12,000 रुपये में खरीदा था उसको। परंतु ध्यान रखे उस वस्तु को, सॉरी 1 मिनट, 20% हानि पर बेचा जा रहा है ना। एक के ऊपर 20% लाभ है, एक के ऊपर 20% हानि है। सॉरी ये यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। अगर उसको हमारे अकॉर्डिंग 12,000 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, तब मैं लिख देता हूँ 0, 1 0 से 1 0। इसमें मेरे पास भाग जाता है, किसका देगा हूँ, 8 का ही लगा दें क्या, 8 का नहीं लगाओ तो ऐसा करो 4 का भाग लगा दो इसमें 2 बार, इसमें 4 का जाएगा 300 बार, 300 का आधा हो जाएगा 1500, आगे 2 जीरो और है, ये रहा 15,000 रुपये मेरे पास। देखो इसके अंदर 3, आगे हमारे पास 0 के 0 अवेलेबल है। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास 15,000 रुपये जो है वो आए। प्रश्न सुनिएगा, मैं इसको पूरे को क्लीन करके आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो एक तो साइड में गाय ले लेते हैं, एक साइड में घोड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये जो है 12,000 रुपये में बेचा, ये भी 12,000 रुपये में बेचा। इसके ऊपर लाभ हुआ था, इसके ऊपर हानि हुई थी बराबर 20-20 की प्रतिशत के अंदर, है ना। अब मैं इसका क्रय मूल्य निकालता हूं। क्या निकालता हूं, क्रय मूल्य। दोनों का क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बटा ये वाला काल्पनिक वाला 20% लाभ, मतलब 120 हो गया गुणा 100। इसके अंदर -20 हो रहा है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 12,000 बटा 80 गुणा 100। देखो 1 0 से 1 0 गया, इस 12 का भाग इसमें जाता है हमारे पास में कितनी बार 100, 100 गुणा 100 हो जाएगा 10,000 रुपये। यानी उस गाय के लिए 10,000 रुपये में खरीदी थी और बेची थी 12,000 रुपये में। ठीक है, अब इस घोड़े की भी बात कर लेते हैं। 40 का भाग इसमें जाएगा, या किसी का लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार, इसमें 40 का जाएगा 3 बार, ये मेरे पास 3,000 है। ठीक है, 3,000 का आधा हो जाएगा मेरे पास 1,500। ठीक है, अब मेरे पास में साथ में 0 भी है क्योंकि इंक्लूड कर दिया मैंने सारा का सारा कुछ। अब एक काम बच गया हमारे पास कि वह काम कौन सा है, वह काम कौन सा है। देखो मैंने 40 का भाग लगाया, इसमें 2 बार, सॉरी इसमें जाएगा 300, ये 30 बार, 30 गुणा 300, ये हो गया मेरे पास में 30 का आधा 1,500 और इसका आधा हो गया 0। ये 15,000 रुपये में खरीदा गया था और 12,000 रुपये में बेचा। ये 10,000 में खरीदा। मैं अलग अलग इनका लाभ हानि नहीं निकालता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ कुल जो है उसकी लागत कितनी आई थी।
लागत का मतलब हो गया उसका कुल क्रय मूल्य हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ो तो उसको 25,000 रुपये तो जब दोनों को खरीदा था तब उसको देने पड़े थे, और कुल उसकी कमाई जो है, उसकी सेलिंग प्राइस है वो ये रही। दोनों को बराबर मूल्य में बेचा है, 12 और 12 24,000 रुपये में। क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य हमारे पास है, तो हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है? 1,000 रुपये की। प्रतिशत हानि, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 3 0 से 3 0, 100 में 25 का भाग जाएगा 4 बार, 4% हानि हुई। ये तो है लॉन्ग कट जो सारे क्वेश्चनों में वैलिड है। एक शॉर्ट सी ट्रिक देखिएगा, वेरी स्वीट है, पर मैं क्या ट्रिक बाद में इसलिए बताता हूं क्योंकि ट्रिक जो है ज्यादा ट्रिक के भूल जाते हैं। एक क्वेश्चन है केवल इतना सा x² बट्टा 100। x वह वैल्यू होगी हमेशा जितना उसके ऊपर लाभ और हानि हो रहा है। ये फॉर्मूला तब काम में आएगा जब लाभ हानि बराबर दिया गया हो, जितना लाभ उतनी ही हानि, और साथ ही साथ तब काम में आएगी जब दिया गया जो मूल्य है वो विक्रय मूल्य होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास समान है तो विक्रय मूल्य, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए x का मान 20 है तो ये 20 बट्टा 100, 20 का स्क्वायर होता है 400 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 4 हो गए, उत्तर आए 4%। आप चाहो तो ये कहानी लिखो, ट्रिक याद है तो ये इतना सा स्वीट सा आंसर। आपको दोनों कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप जिससे चाहे उससे आंसर दे सकते हैं, चाहे शॉर्ट ट्रिक से दे चाहे लॉन्ग कट से दे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये तरीका जो है वो समझ में आया क्या। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 साइकिलें हैं, दोनों को प्रत्येक जो है हमारे पास में उनका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। एक को लाभ पर बेचा जा रहा है, एक को हानि पर बेचा जा रहा है। तो ये बताना है लाभ या हानि होगी कितनी होगी, वो बताना है। देखो कितने में खरीदा कितने में बेचा वो ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है वो कोई मायने नहीं रखता। अगर मैं ट्रिक से इसका आंसर निकाल दूं, स्वीट ट्रिक है ना, सो ट्रिक नहीं कहेंगे इसको, स्वीट ट्रिक है, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये x² करना है, यानी 25 का ही प्रॉफिट है, 25 का ही लॉस है, तो यानी x का स्क्वायर की जगह 25 का स्क्वायर करेंगे। 25 का स्क्वायर मुझे तो याद है, अगर किसी को याद नहीं है तो पहला स्क्वायर वाला वीडियो देखे। 6.25%, और इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा, इस कंडीशन में हमेशा लॉस होगा। आपने ऐसा प्रश्न भी सुना होगा, एक गृहिणी दूध के मूल्य में उतार चढ़ाव आ जाने के कारण अपने ही, यानी एक गृहिणी जो है वो हमेशा 100 रुपये का दूध जो है वो बेचा करती थी। दूध के मूल्य में कभी उतार आ जाता है कभी चढ़ाव आ जाता है, तो कितनी वृद्धि होगी या कितनी कमी होगी यदि उसका जो खर्चा है वो समान बना रहे। ऐसा जो प्रश्न था उसमें भी हम यही ट्रिक काम में लेते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है वो समान बना रहता है, यानी जो विक्रय मूल्य है हमारे पास में वो समान बना रहा है हमारे पास में। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। आप इसको पूरे लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूं, फटाफट से आपको इसका आंसर बताइएगा। देखते हैं अब की बार कितनों के सही होता है। ठीक है, अगर दोनों तरीके से ये समझ में आए कि नहीं आए सारा पता चल जाएगा। इसमें तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको अच्छे से समझ में आ गई, स्पीड वाली तो। अब देखो प्रश्न अच्छा है, आपको स्क्रीन पर 2 साइकिलें हैं, प्रत्येक को 8,000 रुपये के हिसाब से बेचा गया है। उनके ऊपर एक के ऊपर 10% का लाभ हुआ है, दूसरे के ऊपर 20% की हानि हुई है। तो आपको लाभ या हानि बतानी है, लाभ या हानि बतानी है। कितने रुपए में खरीदी थी? 8,800 रुपये में खरीदी थी, प्रत्येक का मूल्य है। ठीक है,
मैं पहली साइकिल की बात करता हूँ, यहाँ दूसरी साइकिल हो जाएगी। दोनों जो साइकिलें हैं, पहली साइकिल के ऊपर 10% का लाभ हुआ। तो देखो अभी वाला जो लॉन्ग कट है वो बात करते हैं। ये मेरे पास में उसका विक्रय मूल्य, ये मेरे पास में जो है इसका विक्रय मूल्य है दोनों का, ठीक है, अलग अलग है, जोड़ करके नहीं है। विक्रय मूल्य बटा हमारे पास बोला कि इसको 10% का फायदा होता है, यानी 110 में वो बेचेगा। तो क्रय मूल्य कितना, ये रहा 10 से 10, 88 में 11 का भाग जाता है 8 बार, ये 3 0। 8,000 रुपये की वस्तु थी और वो 8,800 में बेच रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि 8,800 रुपये वाली जो वस्तु है उसके अंदर उसको 20% का घाटा हो गया, घाटा यानी नुकसान हो गया। अब नुकसान 20 का यानी 80 में ही बेचेगा वो तो, ओके। 10 से 10, इसका भाग इसमें दे देता हूं मैं, ये जाएगा 110, 110 बार। इसको 100 से गुणा करते हैं तो यहाँ 11,000 रुपये। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा कुल क्रय मूल्य 11 और 8 मेरे पास 19,000 रुपये में दोनों वस्तुएं खरीदी गई थी। और अगर मैं बात करूं कि कुल विक्रय मूल्य की, कितने में दोनों को बेचा, 8,800 में एक बेची, 8,800 में दूसरी बेची, तो 8,800 प्लस 8,800 9,000, सॉरी 8 8 16, 16 और 1 17, 17,600 रुपये में दोनों को बेच दिया, ठीक है। अब देखो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो देखते हैं घाटा कितने का होता है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, लगभग 1400 रुपये का, ठीक है। 1400 रुपये का हानि हो रही है। अब पूछे हुए प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 20 से 20, 10 से 10, 140 में 19 का भाग जाता है कितनी बार, 7 बार। कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है, ठीक है। क्योंकि 19 × 7 हमारे पास में 133, कितने बचेंगे, 7 भाग कितने का दिया था, 19 का। तो ये हमारे पास परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। आप चाहे तो इसको भिन्न के रूप में भी, मतलब वो जो है पॉइंटों के रूप में भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट से बताएं। ओके दोस्तों, आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की शानदार क्लास के साथ। आज के वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप चाहे तो आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको दे के चला जाता हूँ। एक साइकिल है, ये पहले वाली, ये दूसरे वाली। इन दोनों का सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य, वो समान है। इसका भी 4,000 रुपये, इसका भी 4,000 रुपये सेम है। इसके ऊपर आपको 25% का फायदा होता है, इसके ऊपर आपको 25% का नुकसान होता है। इसमें 25% प्रॉफिट हो रहा है, इसमें 25% लॉस हो रहा है। आपको ये बताना है कि कुल मिलाकर के लाभ होगा या हानि होगी। अब की बार आपको प्रतिशत में नहीं बताना, वो लाभ या हानि की राशि बतानी है, कितने रुपए की लाभ या कितने रुपए का हानि, ये बताना है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।